बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 मिसलेनियस सीरीज़ में लेक्चर नंबर 1 में आज हम ये 4 टॉपिक डिस्कस कर देंगे कि व्हाट इज़ सिग्मा नोटेशन। सिग्मा नोटेशन हमारे पास क्या होता है, फिर इसकी एग्जांपल्स, फिर सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं और फिर उसकी एग्जांपल्स हम कैसे डिफ़ाइन कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ये 4 टॉपिक्स कवर करने हैं लेक्चर नंबर 1 में। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे सिग्मा नोटेशन, या आप इसको समेशन भी कह सकते हैं। तो सिग्मा नोटेशन आप लोग क्यों यूज़ करते हैं और ये कहाँ से आते हैं। इससे प्रीवियस चैप्टर नंबर 4 में हमने सीक्वेंसेस एंड सीरीज़ पढ़ा था। तो सीरीज़ का एक जनरल फॉर्म जब हम बनाते हैं तो उसके लिए हम सिग्मा यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे एक सीरीज़ ली, एक सीक्वेंस लिया। हमारे पास 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16, ये मैंने एक सीक्वेंस लिया। ठीक है, इस सीक्वेंस के एलिमेंट्स कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 है। ठीक है, अब इस सीक्वेंस को अगर मैं एडिशन फॉर्म में लिख दूंगा तो उसको सीरीज़ कहा जाएगा। मतलब 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 और +16। ठीक है, इसको हम फिर क्या कहते हैं? सीरीज़ कहते हैं। ठीक है, अब इस पूरे सीरीज़ को आप लोग ऐड नहीं करना चाहते, लेकिन इस सीरीज़ का आप लोग जनरल फॉर्म लिखना चाहते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म लिखना होगा। इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या होगा? जनरल फॉर्म हम डिफरेंट मेथड से फाइंड कर सकते हैं। जनरल फॉर्म अगर आर्थमेटिक सीक्वेंस है तो आर्थमेटिक सीक्वेंस फार्मूले के थ्रू आप इसका जनरल फॉर्म बना दोगे। अगर ज्योमेट्रिक है या हार्मोनिक है तो उसकी मदद से आप इसका जनरल फॉर्म बना सकते हैं। और डायरेक्ट भी अगर एक सीक्वेंस आर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक ना हो तो फिर भी आप उसका जनरल फॉर्म बना सकते हैं। बहुत सारे सीक्वेंस है, फिबोनाची सीक्वेंसेस है, बहुत सारे सीक्वेंसेस है। तो यहाँ पे देखो, इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म क्या होगा। मैं इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ। इस सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म होगा वो 2n होगा। क्या होगा? 2n होगा। अगर मैं n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो 2 1 2 आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना। अगर n की जगह 2 पुट कर दूंगा 2 2 4 आ जाएगा। n की जगह 3 पुट कर दूंगा 2 3 6 आ जाएगा। तो सिग्मा नोटेशन यूज़ करने से पहले आप लोगों ने सीरीज़ का जनरल फॉर्म लिखना है। आप लोगों ने सीरीज़ का क्या लिखना है? जनरल फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारे पास इस सीक्वेंस का जनरल फॉर्म हुआ। तो इसका सिग्मा मतलब ये इसका जनरल फॉर्म हुआ, तो इसका जो सिग्मा या समेशन नोटेशन है वो मैं इस तरह लिख दूंगा। समेशन i = 1 to 8 an, और यहाँ an की वैल्यू है हमारे पास क्या है? समेशन i = 1 to 8 2n आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो मैंने सीरीज़ लिखा है, इस सीरीज़ को शॉर्टकट फॉर्म में लिखने का तरीका ये होगा। यहाँ i आप यहाँ पे आप लोग i लिख दो, या आप यहाँ पे k भी लिख सकते हैं, आप लोग j भी लिख सकते हैं। आपको जो टर्म्स पसंद है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। आप यहाँ पे n भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मतलब n भी लिख सकते हैं। n = 1 आप इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है, k भी लिख सकते हैं, j भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि k = 1 to 8। ये टर्म्स कितने हैं? ये 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे पास टोटल नंबर की रिप्रेजेंटेशंस करेगा कि सीरीज़ में कितने टर्म्स है। ये हमें क्या बताएगा कि सीरीज़ में हमारे पास कितने टर्म्स हैं। k = 1 का मतलब ये है कि हम स्टार्ट लेंगे फर्स्ट टर्म से। अगर यहाँ पे मैं लिख दूंगा k = 2 तो फिर मैं सेकंड टर्म से स्टार्ट लूँगा। सेकंड टर्म्स हमारे पास 4 है।
अगर k इज इक्वल टू 3 में लिख दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं थर्ड टर्म से स्टार्ट लूँगा। k इज इक्वल टू 1 का मतलब ये है कि मैं फर्स्ट टर्म से स्टार्ट लूँगा। अगर k इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ k की जगह मैं 1 पुट करूँगा, इक्वल टू 1 पुट कर दूँगा, 2 1 जार 2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये पहला वाला टर्म आ जाएगा। अगर k इज इक्वल टू, फिर k इस तरह हम k इज इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 और एंड तक में 8 जब पुट कर दूंगा तो 2 8 ज़ा 16 आ जाएगा। मतलब ये हमारे पास एंडिंग टर्म्स होगा, ये हमारे पास स्टार्टिंग टर्म्स होगा। और ये वाला टर्म्स हमें ये भी बताएगा कि इसमें कितने टर्म्स है, सीरीज़ में हमारे पास कितने टर्म्स है, आपने कहाँ से स्टार्ट लेना है और कहाँ तक है। ठीक है, तो इसको कहता है इसको आप लोग कह सकते हैं सिग्मा नोटेशन। इसको क्या कह सकते हैं, सिग्मा नोटेशन। ये स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हमारे पास एंडिंग पॉइंट होगा, और ये 2 के क्या रिप्रेजेंट्स करता है, ये हमारे पास जो सीरीज़ है या जो सीक्वेंस है उसका जनरल फॉर्म ही होगा। ठीक है, अब मैं इस पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ कि जब आपको सिग्मा नोटेशन दिया जाएगा तो आप इसकी एक्सपेंशन या आप इसको कैसे एक्सपेंड कर दोगे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल से 2 एग्जांपल्स ली है। एग्जांपल इस तरह है कि समीशन या सिग्मा k इज इक्वल टू 1 to 4 k स्क्वायर माइनस k माइनस 3। ठीक है, मतलब मुझे ये सिग्मा नोटेशन गिवन है और इसका सीरीज़ फॉर्म में कैसे बनाऊंगा, इसका सीरीज़ में कैसे लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं आपको कह चुका हूँ कि यहाँ k स्टार्ट हो चुका है 1 से, और ये 4 क्या रिप्रेजेंट करता है, एंडिंग टर्म से रिप्रेजेंट करता है, लास्ट टर्म से। तो मैं क्या कर दूंगा, अगर इसकी मैं एक्सपेंशन कर दूंगा तो एक्सपेंशन में इस तरह कर सकता हूँ कि ये हमारे पास जो जनरल फॉर्म गिवन है ये वाला, इसी जनरल फॉर्म में मैं k स्टार्ट कर दूंगा 1 से। मतलब सबसे पहले मैं k की जगह 1 पुट कर दूंगा तो यह जाएगा 1 स्क्वायर इनटू 1 माइनस 3। ये हमारे पास पहला टर्म हुआ, मतलब k की जगह मैंने 1 पुट करना है, ये हमारे पास पहला टर्म हुआ इसी जनरल फॉर्म में। फिर मैं लगा दूंगा प्लस, फिर k इज इक्वल टू 1, फिर k इज इक्वल टू 2। आप लोग यहाँ k की जगह 2 लगा दो तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 माइनस 3, ये हमारे पास सेकंड टर्म हुआ। फिर प्लस 3 स्क्वायर 3 माइनस 3, ये थर्ड टर्म्स हुआ। और फिर प्लस 4 स्क्वायर 4 माइनस 3, ये हमारे पास फोर्थ टर्म हुआ। के स्टार्ट लेनी है 1 से और कहाँ तक, 4 तक, और ये हमारे पास जनरल फॉर्म है। तो आप इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशंस कर सकते हैं। 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा और 1 माइनस 3 से माइनस 2 आ जाएगा, तो पहला टर्म हमारे पास माइनस 2 हुआ। फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस 1, तो मतलब माइनस 4 ही आएगा। फिर यहाँ पे आएगा 9 इंटू 0 और यहाँ पे आएगा 16 इंटू 1। तो हमारे पास जो इस सीरीज़ के टर्म्स होंगे वो हमारे पास है माइनस 2 माइनस 4 प्लस 9 प्लस 0 और प्लस 16। ठीक है, तो ये हमारे पास इस सीरीज़ के 4 टर्म्स है। और अगर आप इसमें से प्लस माइनस ख़त्म कर दोगे तो ये सीक्वेंस बन जाएगा। इस सीक्वेंस का जो जनरल फॉर्म होगा वो हमारे पास यही होगा। और अगर आप इसकी मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करना चाहते हैं तो मतलब आप इसको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो -2 -4 से -6 आ जाएगा, -6 प्लस 16, इससे हमारे पास आ जाएगा 10। ठीक है, तो मतलब अगर मुझे इस सीरीज़ का सम लेना है पहले 4 टर्म्स का, तो इस सीरीज़ के सम का पहला 4 टर्म्स क्या होगा, 10 होगा हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल को अब इस सेकंड एग्जांपल को देख लो। यहाँ के स्टार्ट हो चुका है 0 से और कहाँ तक है, 3 तक है। मतलब मैं के सबसे पहले के 0 पुट कर दूंगा, फिर के इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है, तो इस सिग्मा नोटेशन की एक्सपेंशन में कैसे कर दूंगा, सिग्मा के इज इक्वल टू 0 to 3 2 पावर के डिवाइड बाय के प्लस 1। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस है।
फिर यहाँ पे जब इन्फिनिटी आएगा तो ये हमारे पास इनफिनिट सीक्वेंस होगा। ये भी याद रखना है, यहाँ पे जब इन्फिनिटी का सिंबल यूज़ होगा तो ये हमारे पास इनफिनिट सीरीज़ होगा। तो यहाँ पे देखो इसकी एक्सपेंशन में इस तरह कर सकता हूँ, मैं लिख दूँगा 2 पावर 0, के की जगह 0 लगा दो और यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 1, ये पहला टर्म हुआ। फिर प्लस 2 पावर 1, 1 प्लस 1, फिर 2 पावर 2, 2 प्लस 1 और फिर प्लस 2 पावर 3, 3 प्लस 1। जहाँ पे के है वहाँ पे बारी बारी आप के की जगह सबसे पहले 0 पुट कर दो, फिर 1, फिर 2, फिर 3, इस तरह इस के की जगह पहले 0 पुट कर दे, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 2 पावर 0 से तो हमारे पास 1 आता है तो ये 1/1 हो जाएगा। जहाँ पे 2/2, 1 प्लस 1 से 2/2 आ जाएगा। यहाँ पे 4/3 आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 8/4 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/1 से 1 आ जाएगा, 2/2 से भी 1 आ जाएगा, 4/3 और यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4/3, इस 1 प्लस 1 और 2 को ऐड कर दो तो 4 आ जाएगा और 4/3 मैंने अपनी जगह पे लिख दिया। इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम हमारे पास 3 बन जाएगा, 3 4 12 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 16/3। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 16/3। मतलब ये हमारे पास जो सीरीज़ है, अगर इस सीरीज़ के पहले 4 टर्म्स में फाइंड कर दूंगा तो उसका सम हमारे पास क्या होगा 16/3 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का सिग्मा या सीरीज़ फॉर्म क्या होगा या उसका फार्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अब हम डिस्कस कर देंगे सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, अब मैं डिस्कस कर दूंगा सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे मैं 3 केसेस डिस्कस कर दूंगा। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए जो सिग्मा नोटेशन है वो हम ये यूज़ कर देंगे और उसका फार्मूला ये होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स फाइंड करने का फार्मूला ये होगा और सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का फार्मूला ये होगा। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये जो सिग्मा नोटेशन है, अगर आप पहले 100 सम ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम निकालना चाहते हैं तो सिग्मा नोटेशन को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप के की जगह 1 पुट कर दोगे, फिर 2, फिर 3, 4, फिर 4, फिर 5 अप टू 100 तक, तो फिर उन सब को ऐड करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और उस पर टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक सिंपल सा फार्मूला लिखते हैं कि अगर मुझे पहले 10 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, मुझे पहले 100 नंबर्स का सम फाइंड करना है, पहले मुझे 1000 नंबर का सम फाइंड करना है, तो उसको मैं डायरेक्टली कैसे एक्सपेंड कर सकता हूँ या मैं कैसे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको नेचुरल नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से हैं। 1, हमारे पास ये नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन n, ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है अप टू n। ठीक है, अब इसका जो हमारे पास सीरीज़ फॉर्म है वो है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू सो ऑन n, ये इसका सीरीज़ फॉर्म है। ठीक है, अगर मैं इसका जनरल फॉर्म लिखूँगा तो इसका जनरल फॉर्म जो है, इसका जनरल फॉर्म हमारे पास आएगा a k = k, या आप लोग a n b इसको कह सकते हैं a n = n। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ n की जगह 1 पुट कर दूंगा तो हमारे पास पहला टर्म क्या होगा 1 होगा, a1 = 1 आएगा। n की जगह मैं 2 पुट कर दूंगा तो a2 = 2 आएगा। n की जगह 3 पुट कर दूंगा तो a3 = 3 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास इसका क्या है जनरल फॉर्म है। तो इसका जो सिग्मा नोटेशन होगा, इसका सिग्मा नोटेशन मैं कैसे लिख दूंगा, इसका सिग्मा नोटेशन में लिख दूंगा सिग्मा
आई, या आप लोग यहाँ पे के लिख सकते हैं, के इज इक्वल टू 1 to n a n। और मैं आपको कह चुका हूँ कि इसका जनरल फॉर्म हमारे पास n है, तो ये होगा सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to n इंटू के आ जाएगा। ये सिग्मा नोटेशन हमारे पास इस सीरीज़ का जनरल फॉर्म है। ये हमारे पास इस सीरीज़ का क्या हुआ, जनरल फॉर्म हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें बता दिया जाए कि समेशन के इज इक्वल टू 1 to 10 और यहाँ पे के लिखा हो कि आप पहले 10 नंबर्स का, पहले जो नेचुरल नंबर से 10 उसका सम फाइंड करो, तो आप लोग कैसे फाइंड कर दोगे? या अगर यहाँ पे कहा जाए कि 1000 तक पहले 1000 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करो, तो आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने ये करना है कि पहले आप के की जगह 1 पुट कर दोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो 1000 नंबर्स लिखोगे। तो 1000 नंबर लिखने पे आपका कितना टाइम लगता है? बहुत सारा टाइम लगता है। और फिर इसको ऐड करना है कि आप कैलकुलेटर उठाओगे कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा n × n + 1 / 2। हमारे पास जो फार्मूला है वो हमारे पास क्या है? सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स का k इज इक्वल टू 1 to n के, ये हमारे पास क्या होगा? n × n + 1 / 2। तो अगर मुझे यहाँ पे दिया जाए समेशन k इज इक्वल टू 1 to 20, 1 से लेकर 20 तक अगर मुझे नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना है, तो ये हमारे पास एंडिंग टर्म्स कौन सा है? 20 है ना। तो n की जगह मैं 20 पुट कर दूंगा, तो ये जगह 20 + 1 / 2। तो ये इसके साथ कैंसिल हुआ, 10 आ गया, और इससे 21 हुआ, तो इससे आ जाएगा 210। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 हमारे पास क्या होगा? 210 ही होगा। आप लोग ट्राई करो, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 अप टू 20 तक इन नंबर्स को ऐड कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा? 210 मिल जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स है, अगर आप 1 लाख नंबर्स की एडिशंस करना चाहते हैं, तो यहाँ n की जगह इसी फॉर्मूले में n की जगह क्या पुट करो? 1 लाख पुट करो। अगर आप पहले 10 नेचुरल नंबर का सम फाइंड करना चाहते हैं, तो n की जगह 10 पुट करो। ठीक है, तो इसको कहते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला। सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला ये हमारे पास होगा। सही। अब यहाँ पे k की जगह k² आ चुका है। k की जगह क्या आ चुका है? k²। तो इस k² का मतलब क्या है? वो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का मतलब क्या है कि हमारे पास नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 4 5, और ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है। सम ऑफ द स्क्वायर का मतलब ये है कि अगर मैं इसका स्क्वायर लूँगा, 1², 2², 3², 4², 5² अप टू n²। मैंने n नंबर का स्क्वायर लिया, फिर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ 1², 2², 3², 4² 5² अप टू n²। ठीक है, तो ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, ये मैंने इसका स्क्वायर लिया, और अगर इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ तो इसकी एडिशन से क्या आएगा? मतलब 1² 1, 4 + 9 + 16 + 25 अप टू n²। अब अगर मैं पहले 3 नंबर्स की एडिशन करना चाहता हूँ, तो मैं लिख दूंगा 1 + 4 + 9, तो 1 + 4 से 5 आ जाएगा, और 5 + 9 से 14 आ जाएगा। ये हमारे पास पहले 3 नंबर्स का सम है। ठीक है, तो इस सम के लिए इसका जो सिग्मा फॉर्म है, इसका जो समेशन फॉर्म है, या इसका जो सिग्मा फॉर्म है,
वो हमारे पास क्या होगा, इसका सिग्मा फॉर्म में कैसे लिख दूँगा, इसका सिग्मा फॉर्म में लिख दूँगा समीशन k इज़ इक्वल टू 1 to n k स्क्वायर। यहाँ पे सिंपल जब नेचुरल नंबर्स थे तो मैंने k लिखा था, यहाँ सिंपल जब नेचुरल नंबर्स थे तो मैंने k लिखा। आप द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स है उसकी स्क्वायर, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे k स्क्वायर हुआ, हमारे पास क्या हुआ, k स्क्वायर आ चुका है। अब अगर मुझे पहले 10 या पहले 20 या पहले 30 नंबर का सम लेना है, लेकिन कौन सी नंबर का, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो फिर उसके लिए मैं डायरेक्ट फार्मूला ये लिख दूंगा। इसका प्रूफ भी है लेकिन प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं ये वाला फार्मूला यूज़ दूँगा, n into n plus 1 2n plus 1 डिवाइड बाय 6। अब यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे पहले 3 नंबर का सम लेना चाहता हूँ, तो 1 + 4 से 5 आ जाएगा और 5 + 9 से 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको n की जगह में क्या पुट कर दूँगा, 3 पुट कर दूँगा। अगर यहाँ मैं n की जगह 3 पुट कर दूँगा तो क्या आ जाएगा, 3 + 1 से 4 आ जाएगा, 2 3 = 6, 6 + 1 से 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है, हमारे पास 6 है, तो 3 4 = 12, 12 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाय 7 into 6, 2 7 = 14। तो ये पहले इन 3 नंबर का सम है कि नहीं है, 1 + 4 + 9, 1 + 4 + 9 से भी 14 आता है, और यहाँ आप लोग फार्मूले में जब पुट कर दोगे तो यहाँ पे भी 14 आता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहा जाए कि आपके पास पहले 100 नेचुरल नंबर से उस नेचुरल नंबर का स्क्वायर लो और फिर उसकी एडिशन करो, तो इससे बहुत सारा टाइम लगता है, तो उसके लिए आप लोगों ने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। सिमिलरली क्यूब के लिए, क्यूब का मतलब ये है कि ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स है, इसी नेचुरल नंबर्स का मैंने क्यूब लिया, 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, अप टू सो ऑन n क्यूब। या इसकी जगह मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 1 क्यूब 1 के बराबर है, 2 क्यूब 8 के बराबर है, 3 क्यूब 27 के बराबर है, इस तरह n क्यूब है। अगर मैं इसकी एडिशन करना चाहता हूँ, इस नंबर को मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो फिर मैं यहाँ पे k क्यूब लिखूँगा। क्या लिखूँगा, सिंपल नेचुरल नंबर्स के लिए k यूज़ किया, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए k स्क्वायर यूज़ किया, और क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स के लिए मैंने k क्यूब यूज़ किया। तो फिर आप लोग यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज़ करते हो कि n into n + 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मुझे पहले 2 नंबर्स का एडिशन करना है, 1 + 8, 1 + 8 से हमारे पास 9 आ जाएगा, और यहाँ n की जगह मैं 2 पुट कर दूँगा, तो 2 + 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हुए, कैंसिल हुए, तो 2 + 1 से क्या बना, 2 + 1 से हमारे पास 3 बन गया, और 3 क्यूब 3 स्क्वायर का 9 बन जाएगा, 3 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो फिर इसी 3 फार्मूले की मदद से सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स एंड सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, इनकी मदद से हम किसी भी सीरीज़ का जो है जनरल फॉर्म लिख सकते हैं और सम भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हर एक सीरीज़ में हमारे पास जब k आएगा तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, k स्क्वायर की जगह मैं ये वाली वैल्यूज़ लिख दूँगा और k क्यूब की जगह मैं ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दूँगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इस पर काफ़ी डिटेल से क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगा। एक्सरसाइज 5.1 के सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर देंगे। स्टे टच विद अस।